Hello student, myself Ajay Dave, Standard 10 Maths, chapter number 5, AP, okay, exercise 5.2, continue. बहुत सारे सम हमने किए, थोड़ा और समझते नए सम. क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of AP exceed its 10th term by 7. Find a common difference. मतलब कोई AP है, कोई सीरीज है, उसका 17th term, what is 17th term? A17. एक्सीड मतलब ज़्यादा है, किससे? 10th टर्म से. ये 10th टर्म कितना ज़्यादा है? 7. क्लियर? 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड मतलब ज़्यादा है, किससे? 10th टर्म से. कितना ज़्यादा है? 7. तो 10 टर्म से 7 प्लस करो तो 17 टर्म आ जाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है. इट इज़ गिवन. अब हमको निकालना कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी. बहुत दीजिए. A17 मीन्स व्हाट? A प्लस n-1 वाला फॉर्मूला लगाया तो n कितना? 17 -1 d. A10 मीन्स A प्लस 10-1. आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको आता है तो. 17 -1 16, तो A प्लस 16d. याद है आपको? एक कम हो जाता है यहाँ पे. 10 मतलब 10-1 9 हो जाएगा. A प्लस 9d प्लस 7. A कैंसिल आपका, ठीक है. 9d इधर आ गया तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7. कितना बचा? 7d इज इक्वल टू 7. d इज इक्वल टू व्हाट? 7/7, दैट इज 1. देयरफॉर आवर आंसर इज 1. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1. ओके. वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 डॉट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो AP है कौन सा टर्म होगा जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा. तो पहले 54 टर्म मालूम होना चाहिए अपन को पहले तो, या फिर 154 टर्म में 132 ऐड करेंगे तब वो कौन सा टर्म आएगा, वो हमको पूछना चाहता है. ठीक है, तो पहले हम AP कॉपी कर देते हैं. 3, 15, 27, 39. A कौन है? ये आपका 3 है. डिफरेंस क्या है? 15 माइनस 3, दैट इज 12. ओके. अब हमको क्या निकालना है? टर्म निकालना है. तो लेट रिक्वायर्ड टर्म बी AN. सब मान लिया आपने. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा टर्म निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है? 54 टर्म से 132 ज़्यादा. 54th टर्म, द 54th टर्म ये रहा, उसमें 132 ऐड कर दो. ये हमारी रिक्वायरमेंट है. तो हमने टर्म को AN मान लिया और वो AN जो होगा वो 132 ज़्यादा होगा, किससे? 54th टर्म से. A54 मैंने लिख दिया. अब इसको सॉल्व करो. ठीक है. AN मीन्स A प्लस n-1 d. A54 मीन्स डाइट कर दूँ. 54 मीन्स 53 हो जाएगा. डाइट कर दोगे आप प्लस 132. A आपका कैंसिल हो गया. अब आप इसको थोड़ा सा चाहो तो ओपन करोगे. ओपन कैसे करोगे इसको? ओके. कंटिन्यू. तो ये A कट गया आपका n-1 d और यहाँ पर 53d प्लस d की वैल्यू पुट कर दूँ ऊपर से. डिफरेंस हमने निकाला हुआ था 12 पुट कर दिया. 132 सेम. 53 इंटू 12 किया तो 636 आ गया और इन दोनों को आप प्लस करो तो 768 आ जाएगा. ठीक है. अब ये n-1 आपका ये चल ही रहा है जैसा भी है. n-1 12. अब ये जो इनको प्लस कर दिया हमने, ये जो 12 कहाँ जाएगा? नीचे. कटिंग करो दोनों को. 12 बन जा तो 12 से कटा 64 आया. n-1 64 है तो -1 उधर गया तो +1 हो गया. तो कितना आया? 65. तो अपना आंसर आया 65. इसका मतलब 65th टर्म. 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ओके. ओके. नेक्स्ट कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of 2 AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equals. मीन्स 2 AP है. फर्स्ट AP, सेकेंड AP. अब इसके देखो अंदर ये नंबर बढ़ रहा है. 63, 65, 67 ये बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है. 2 का डिफरेंस है. ये 3, 10, 70 ये थोड़ा 7 का डिफरेंस है. स्पीड से बढ़ रहा है. तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद एक नंबर ऐसा है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो.
है ना। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम आएगा, मतलब 15 टर्म या 16 टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में सेम आए। मतलब इसका भी वो टर्म निकालूँ, मान लो 13 टर्म निकालूँ, इसका भी निकालूँ 13 टर्म, दोनों सेम आने चाहिए। तो हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन कौन सा है, ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो फॉर फर्स्ट एपी, ठीक है, फर्स्ट एपी कौन है, 63, 65, 67, इसका एन टर्म निकालो। nth टर्म a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a कौन 63 फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 n फाइंड करना अपन को। डिफरेंस कितना है, 65 माइनस 63, डिफरेंस आपका 2 का है, तो उसको आप ऐसे रहने दे सकते हो, यहीं पर खोलना तो खोल भी सकते हो। 63 प्लस 2 को n से करो और 2 को 1 से करो। फाइनली 63 माइनस 2 तो 61 बचा और 2n, ये क्या निकला nth टर्म एक एपी का, ठीक है। अब सेम हमको दूसरे एपी का भी हम निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट एपी का निकला, चलो यहाँ सेकंड एपी का भी निकालते हैं। फॉर सेकंड एपी, सेकंड एपी कौन है, 3, 10, 17, है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो ये रहा, ये सेकंड एपी है। अब मुझे इसका भी एन टर्म निकालना है, तो एन टर्म निकालो। तो nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। इसमें a कौन है, 3 है, n माइनस 1 का n माइनस 1, डिफरेंस कितना, 10 माइनस 3 7 का है, 3 का 3 7n माइनस 7 खोल दिया, 3 माइनस 7 बचा आपका -4, तो 7n माइनस 4, ये नंबर 2 दे दो उसको। ये भी आपका n टर्म निकल गया, दोनों का n टर्म निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला कि दोनों का n टर्म इक्वल है, तो n की वैल्यू फाइंड करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n जो दिया हुआ था वो, और अभी आया वो, दोनों इक्वल ले लूँ, दोनों का n टर्म इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था अपन को, ठीक है। अब इसको सेट करना है, तो 61 आपको उधर चला जाएगा, या फिर आप 61 का 61 4 इधर लेके आ जाओ, +4 हो गया, और 7n का 2 उधर चला जाएगा, -2n, प्लस माइनस करना आपको आता ही है। 61 प्लस 4 65, 7 माइनस 2 5n, n इज इक्वल टू वॉट, 65 अपॉन 5, कितना आ गया, 13th आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 टर्म दोनों में निकालूंगा, किस में, फर्स्ट वाली एपी में निकालूंगा, ये रहा, फर्स्ट वाली एपी में निकालूंगा तो भी आंसर वही आएगा, सेकंड वाली एपी में निकालूंगा ना तो भी आंसर वही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक का डिफरेंस बहुत स्लो चल रहा है और एक का डिफरेंस फास्ट चल रहा है, तो हो सकता है आगे दोनों का 13 टर्म सेम आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d डायरेक्ट लिख दो आप। एट्थ टर्म a प्लस 7d, 24 का 24, a प्लस 2a हो गया, 3d प्लस 7d 10d हो गया, 24 का 24। अब इसमें आप 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 5d बचेगा, और वो 2 कॉमन वाला 2 नीचे चला जाएगा, तो 24 अपॉन 2 12, इसको नंबर 1 दे देंगे, देखो नंबर 1। सिमिलरली क्वेश्चन में क्या लिखा था, 6 टर्म प्लस 10 टर्म 44 दिया हुआ था क्वेश्चन में। 6 टर्म मीन्स a प्लस 5d, 10 टर्म मीन्स a प्लस 9d, 44 का 44, a प्लस 2a, 5d प्लस 9d 14d, 2 अगेन कॉमन, तो बचेगा a प्लस 7d, कॉमन आने के बाद वो जो कॉमन आएगा 2 वो आपका नीचे चला जाएगा, 44 अपॉन 2 22। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई वॉटेवर, दोनों को सॉल्व करोगे अगर आप, सॉल्व करना आपको आता ही होगा, तो सॉल्व करने पर ए के आंसर आया आपका -13, डी का आंसर आया 5, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट 3 टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म तो -13 आ चुका है, आ चुका है। अब सेकंड टर्म में क्या होगा, तो डिफरेंस ऐड करते जाओ, तो -13 प्लस 5 डिफरेंस ऐड करते गए, कितना हुआ -8। अब -8 में वापस 5 ऐड करो डिफरेंस को, तो -3। तो फर्स्ट टर्म आपका -13, सेकंड टर्म -8, थर्ड टर्म -3। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी आगे -13, -8 और -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन ही है 5.2 का, ठीक
ठीक है। तो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसकी एनुअल सैलरी कितनी, एनुअल सैलरी 5000 रुपीज़ है 1995 के अंदर। अब रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है, बढ़ती है सैलरी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, पहले 5000 थी, है ना, 1995 के अंदर हर साल 200 रुपये बढ़ता है। तो बताओ उसकी इनकम 7000 कब हो जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। 5000 मतलब फर्स्ट ईयर की सैलरी आपकी वो दी हुई है, एनुअल सैलरी। डिफरेंस कितना है, हर साल 200 रुपये बढ़ता है, 200 रुपये इंक्रीमेंट होता है। और लास्ट सैलरी कितनी है, इनकम कितनी होगी लास्ट, 7000, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 7000। उसको एल मान लो, एल ले सकते हो या फिर ए एन भी ले सकते हो आप, एन टर्म। ठीक है, अब हमको लगाया फॉर्मूला एल की लिखो या फिर ए एन लिखो, दोनों एक ही है, राइट। एल भी बोलते हैं लास्ट टर्म और एन टर्म भी बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला। लास्ट टर्म मतलब सैलरी कितनी लास्ट की 7000, ए मतलब 5000, तो फर्स्ट ईयर की सैलरी एन का एन -1, डिफरेंस आपका 200। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तो 5000 यहाँ से वहाँ चला गया, 7000 माइनस 5000 कितना बचा 2000, और ये वाला टर्म है उसको इधर लिख दिया। अब ये 200 आपका नीचे चला गया, दोनों कट गए तो कितना आया 10, -1 उधर गया तो +1 हो गया। तो आपका आंसर कितना आया 11। इसका मतलब 11th ईयर में 11 साल के बाद उसकी सैलरी 7000 रुपीज़ हो जाएगी।